रिलीज़ करने में तकलीफ़ है, तो हाँ, वो बेशक तकलीफ़ है, उसके लिए मैं नज़रअंदाज़ नहीं करूँगा। हो सकता है वो मेरी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, वो थोड़ा होगा मुझे ज़्यादा लग रहा होगा, वो मेरा व्यक्तिगत है। लेकिन हाँ, हेल्पलेस तो महसूस किया है। जानता हूँ सवाल है आपका क्यों आया है कि रिलीज़ करने में तकलीफ़ है, तो हाँ, वो बेशक तकलीफ़ है, उसके लिए मैं नज़रअंदाज़ नहीं करूँगा। लेकिन वो एक प्रक्रिया है जो सरकारी प्रक्रिया है, और क्योंकि नागरिक हम इस देश के, तो उस प्रक्रिया के थ्रू हमें जाना ही पड़ेगा, हम सबको जाना होता है। जैसे आप मिलिट्री में लेने जाएंगे एडमिशन, तो आपको दौड़ाएंगे, आपका हाइट चेस्ट मापेंगे। तो फिल्म को यहाँ भी मापा जाता है कि दर्शकों तो जाने के पहले जो सरकार की जवाबदारी, वो अपनी जवाबदारी निभाई, और फिर मेरी जवाबदारी उसके बाद रिलीज़ करने की थी, वो हुई है। आमतौर पे आप देखेंगे लोकल एरिया में, जब हम जहाँ मैं पला बड़ा हुआ, मैंने औरतों को सिर्फ बार्बर के शॉप में तभी देखा है जब वो अपने बच्चे का बाल कटाने आते हैं, और वो वहाँ खड़ी होती है पकड़ के उसको कि वो कहीं उस तरह ना चला दे, बाल ज़्यादा वो रगड़ ना दे, और वो रोता रहता है बच्चा। माँ के लिए बच्चा मालूम है कि कुछ होने वाला नहीं, वो दिन भर बाल काटते हैं, लेकिन उसको ज़रा सा भी खरोच आता है तो माँ को तकलीफ़ होती है। वो हो सकता है वो मेरी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, वो थोड़ा होगा मुझे ज़्यादा लग रहा होगा, वो मेरा व्यक्तिगत है। लेकिन हाँ, हेल्पलेस तो महसूस किया है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि सर कोई बीच का एक रास्ता चुन सकते हैं जिससे फ़िल्म का एसेंस ना जाए, तो लेकिन वो बीच में एमिकेबल सॉल्यूशन पे आ गया खींचतान के, लेकिन उसको एक समय लगा। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होल्ड पर थी, आपका ओवरसीज़ जाना है, आपका बाकी सब डिलीवरी जाना है, अब उसके करेक्शन के बाद भी हमने कम से कम 70-80 घंटे रेगुलर काम किया है। वीएफएक्स वालों ने करेक्शंस का, फिर डबिंग वालों ने, और फिर सबका अपना अपना एक कमिटमेंट होता है। वो और दूसरी फिल्मों पे भी हैं जो इसके 6-7 दिन बाद फिर रिलीज़ होने वाली है, ये इस महीने में ही रिलीज़ है, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस फिल्म पर है वो दूसरा कोई ना कोई असाइनमेंट पर है। हमारा साउंड डिज़ाइनर 3-3 फिल्मों के असाइनमेंट पे है, जिसकी एक वेब सीरीज़ की रिलीज़ है, 2 थिएट्रिकल रिलीज़ है। साउंड मिक्सिंग का इंजीनियर नेक्स्ट फिल्म पर है, वो दूसरी उसकी फिल्में चालू हैं। तो हर आदमी अपने काम पे है। जो वीएफएक्स वाले हैं उनके 2 काम ऑलरेडी चल रहे हैं। अब किसी के पास भी 1000 का स्टाफ नहीं होगा कि वो 500 हमेशा स्पेयर में रखता होगा कि चलो सेंसर का कुछ करेक्शन आया कर दो, और फिर रिलीज़ का डेट भी है, वो आपने अनाउंस कर दी, उसके पैसे खर्च होंगे, स्टूडियो आपको छोड़ेगा नहीं। इतना सारा दबाव में आदमी जो सोचता है उसी को लगता है कि भाई अभी कैसे परफॉर्म करेंगे। मैं 8, 9, 10th में रहा हूँगा, तो हमारे इस एरिया में जो हम हर एरिया में ऐसा होता है, हमारा जिधर मैं पला बड़ा हूँ, तो वहाँ एक लड़का था, मतलब अब वो तो सर है, मैं लड़का इसलिए कहूँगा कि हमारे लिए तो लड़का ही था मुझसे 10-11 साल बड़ा, श्यामपत यादव करके, वो अभी टीचर हैं बीएमसी में। उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था उस टाइम 10th का हमारे उल्लासनगर में, वो उसका परसेंटेज सबसे हाईएस्ट था। तो हर पेरेंट चाहते थे कि तुम ना उनके पास जाके बैठो और उनसे ना सीखो। तो मैं हमेशा, मेरे लिए वो गुरु तुल्य ही रहा। और हाँ, कभी मैं अपनी फिल्में उनको दिखाता हूँ, कभी कि शैम्पी आ जाओ देखने के लिए फिल्म। तो इस बार स्क्रीनिंग हुई तो मैंने उसको बुलाया, तो एकदम पीछे कोने में था, कि थोड़ा शर्मीला आदमी है और टीचर भी है, तो थोड़ा पीछे से आया और उसने धीरे से ना ऐसा 51 रुपया मेरे हाथ पे रखा। वो मुझे लग रहा है वो 51 रुपया जब मैंने हाथ पे रखा, वो मेरे लिए वो अद्भुत क्षण था जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। उसने फिल्म के पात्र की तरह, जिसको 21-51 पैसे मिले हों, उसने वो 51 रुपया मेरे हाथ पे रखा। वो मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या है, मतलब उस पैसे का कीमत तो मैं अभी मैं उसको फ्रेम कर लूँगा जीवन भर के लिए कि वो सबसे बड़ी कमाई थी, क्योंकि मैं उसको देख कर ही मैंने पढ़ना सीखा, सब कुछ किया। उसने आज वो रिटर्न कर दिया है, उसने कहा कि मैं नतमस्तक हूँ तेरे इस काम के सामने। सारा श्रेय तो देखिए उन्हीं को जाता है, मैं एक रत्ती भी श्रेय अपने सर पे नहीं लूँगा, क्योंकि आज ये फिल्म अगर आप देख पा रहे हैं ना, तो वो एक में आपका जो ये सुपरस्टार है, जिसको इस बात का संज्ञान है कि मैं स्टार हूँ। देखिए उनकी फिल्में और भी आती हैं जो दूसरी लीग की कमर्शियल फिल्में हैं, मेरा उस पर कोई कहना, उस पर मेरा जमता भी नहीं, क्योंकि मैंने इस तरह का सिनेमा किया नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि और भी देखिए स्टार काम करते हैं, लेकिन उनका इस तरफ का रुझान आपके लिए ज़ीरो होगा। लेकिन इनका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, वो टॉयलेट एक प्रेम कथा हो या पैडमैन का हो या पीछे और भी फिल्में हैं, ये फिल्म ना उससे भी 100 किलोमीटर आगे थी कहानी आने के बाद। और ये कि यही हाय है आपका, आप फिल्में करते हैं, पैसे लेते हैं और काम करके घर चले जाते हैं, फिर दूसरी फिल्म पर चले जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। हर फिल्म आपको एक हाय देती है कि मैं ये क्यों करूँ फिल्म, सवेरे उठ के मैं सेट पे जाऊँ क्यों। जो आदमी काम भी करता है उसके लिए एक हाय रहता है कि अभी मेरे को ये कंप्लीट करना है असाइनमेंट, अभी नया कोई असाइनमेंट आया है। ये फिल्म मैंने देखा कि मेरे अगर अंदर 80% कुछ उत्सुकता होगी ना, तो उसमें 8000% उत्सुकता उनमें थी। एक छोटे बच्चे की तरह, अच्छा उनको पूरा स्टार्ट से लेके लास्ट तक का पूरा 98 का 98 सीन याद था, इंक्लूडिंग मोन्टाज। अक्षय सर ने इसके बहुत पहले ही एक दिन गले लगा लिया था। और मतलब आप बचपन में जिनकी फिल्में देख के आप हंस रहे हो, जिनकी मिमिक्री आपने की वो कॉलेज में, और वो व्यक्ति अपने घर पे ऐसे अपने कुर्सी से उतर के आता है और उसने गले लगा के बोला कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है आपने सर, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। वो मुझे लगता है वो आप
करोड़ों और अरबों और खरबों रुपए से भी नहीं पा सकेंगे, वो अनमोल है।